एफएन वीकली में आपका स्वागत है। चलिए पहले हेडलाइंस देखते हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में फ्लोटिंग फीड कंजम्पशन बढ़ाने के लिए आयोजित हुआ ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2025। डिमापुर में बायोफ्लॉक तकनीक पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, टिकाऊ मत्स्य पालन को मिला बढ़ावा दो। गुवाहाटी बायोटेक पार्क में मोती पालन पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण, आत्मनिर्भर भारत अभियान को मिला नया बल। बालासोर के टुंडुरा में अवैध मछली प्रोसेसिंग यूनिट पर एनजीटी सख्त, जांच को बनी उच्च स्तरीय कमेटी। ओडिशा मछली पकड़ने पर प्रतिबंध के बीच सुखुआ व्यापार में उछाल, 20,000 मछुआरे हुए सक्रिय। 5वां दमन और दीव मछुआरों के साथ केंद्र सरकार का संवाद, नीति बदलाव का भरोसा। फ्लोटिंग फीड कंजम्पशन अवगाहना प्रोग्राम के तहत उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के गुलवा गौरी में 2025 का ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट असद एक्वा ट्रेडर्स की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया। इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर करने के लिए असद एक्वा ट्रेडर्स ने किंगफिश मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की। फिर किंगफिश मैनेजमेंट ने आगे आकर ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2025 का शुभारंभ किया। इस प्रोग्राम में मैनेजिंग डायरेक्टर सुब्रमण्यम जी, सीएमओ श्रीनिवास टेटाली जी, सीओ शेषाद्री जी, टेक्निकल हेड वाईवी रामाना जी और यूपी डीलर्स ने पार्टिसिपेट किया। किंगफिश मैनेजमेंट ने फिश फार्मिंग में फ्लोटिंग फीड कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए लोगों को मोटिवेट किया। डिमापुर के हाफ नगरजन स्थित मत्स्य विभाग सभागार में नॉर्थ ईस्ट वेलफेयर सोसाइटी द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए 20 नवोदित मछली पालकों ने भाग लिया। विशेष अतिथि के रूप में मत्स्य विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे, जिन्होंने सतत मत्स्य पालन की जरूरत और बायोफ्लॉक तकनीक के लाभ बताए। विशेषज्ञों ने बताया कि यह तकनीक सीमित भूमि में अधिक उत्पादन के लिए कारगर है, लेकिन इसके लिए पानी की गुणवत्ता, नियमित भोजन और 20-24 घंटे बिजली आपूर्ति जरूरी है। प्रतिभागियों को राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी गई, जो इस तकनीक को अपनाने में मदद करती हैं। कार्यक्रम के अंत में डिमापुर के पुराना बाजार में प्रायोगिक सत्र भी आयोजित किया गया। यह आयोजन राज्य में टिकाऊ मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की दिशा में एक सराहनीय कदम माना जा रहा है। गुवाहाटी बायोटेक पार्क ने 23 अप्रैल 2025 को BICFA परियोजना के तहत मोती पालन तकनीक पर 2 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस प्रशिक्षण में असम के विभिन्न हिस्सों से किसान, शोधकर्ता और स्टार्टअप प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों को मोती पालन के जरिए आत्मनिर्भर बनाना और जलजीवों के संरक्षण के साथ साथ बाजार में उच्च मूल्य वाले उत्पाद उपलब्ध कराना रहा। प्रशिक्षण में स्थानीय जल स्रोतों से सीप एकत्र करने, मोती प्रत्यारोपण की सर्जरी, पानी की गुणवत्ता, रोग प्रबंधन और पोषण पर व्यावहारिक सत्र शामिल थे। अखिलेश कुमार वर्मा ने बताया कि शुरुआत में 2000 सीप के लिए 50,000 से 60,000 रुपए का खर्च आता है और यह तकनीक आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत जैसे अभियानों को समर्थन देती है। मुंबई 22 अप्रैल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई महाराष्ट्र कैबिनेट बैठक में मछली पालन को कृषि का दर्जा देने का बड़ा फैसला लिया गया। अब मछुआरों को भी किसानों की तरह सब्सिडी, सस्ते कर्ज, बिजली दरों में छूट और बीमा जैसी सुविधाएं मिलेंगी। राज्य के मत्स्य मंत्री नितेश राणे ने कहा, यह गेम चेंजर फैसला है। इससे महाराष्ट्र टॉप 3 मत्स्य उत्पादक राज्यों में आ सकता है। करीब 4,83,000 मछुआरों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। मछुआरों को अब किसान क्रेडिट कार्ड, सोलर पंप, कोल्ड स्टोरेज और आइस फैक्ट्री जैसी सुविधाओं के लिए अनुदान मिलेगा। महाराष्ट्र फिलहाल समुद्री मछली उत्पादन में छठे और इनलैंड फिशिंग में 17वें स्थान पर है। 2022 से 23 में महाराष्ट्र का मछली उत्पादन सिर्फ 0.59 मिलियन मीट्रिक टन था, जो देश के कुल उत्पादन का 3.3% है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से मछुआरों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रोजगार भी बढ़ेगा। बालासोर जिले के रेमुना ब्लॉक के टुंडुरा में 15,800 मीट्रिक टन सालाना क्षमता वाली कथित अवैध मछली प्रोसेसिंग यूनिट पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने सख्त रुख अपनाया है। 17 अप्रैल को NGT ने 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की, जिसमें CGWB, CPCB, OSPCB और जिला कलेक्टर शामिल हैं। यह टीम 4 हफ्तों में जांच रिपोर्ट देगी। याचिकाकर्ता बिपिन बिहारी दास ने आरोप लगाया कि यह यूनिट 2023 से कांताचिरा नदी के किनारे चल रही है और सड़ी गली मछलियों से बने अपशिष्ट को बिना ट्रीटमेंट के समुद्र में छोड़ती है, जिससे पर्यावरण और जल संकट गहरा रहा है। कहा गया कि फैक्ट्री के जरिए अत्यधिक भूजल दोहन से 2 लाख से ज्यादा लोगों की जल आपूर्ति प्रभावित
प्रभावित हुई है। अगली सुनवाई 22 मई को हो 5वें। ओडिशा के तटीय जिलों केंद्रापाड़ा और जगत सिंहपुर में 15 अप्रैल से 14 जून तक बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने पर लगे प्रतिबंध के चलते सुखुआ सूखी मछली उत्पादन और व्यापार में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ओडिशा मत्स्य जीवी फोरम के अध्यक्ष नारायण हलदार ने बताया कि यह व्यापार अब मछुआरों की मुख्य आय का स्रोत बन गया है। पारंपरिक मछुआरे छोटे नावों से मछली पकड़कर सुखुआ इकाइयों को सप्लाई दे रहे हैं। गर्मी का मौसम सुखुआ बनाने के लिए आदर्श माना जाता है और इस समय लगभग 20,000 मछुआरे इस व्यापार में सक्रिय हैं। हालांकि अधिकारियों ने फॉर्मालिन जैसे हानिकारक रसायनों के उपयोग पर चिंता जताई है और सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। चंदौली में बन रहा देश का अत्याधुनिक फिश मार्केट। अभिलक्ष लिखिने की समीक्षा। उत्तर प्रदेश के चंदौली में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY के तहत 61 करोड़ 88 लाख 800 रुपए की लागत से एक मॉडर्न फिश मार्केट बन रहा है। आज केंद्रीय मत्स्य सचिव अभिलक्ष लिखी ने इसका निरीक्षण किया और मछुआरों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। ये मार्केट पूरी तरह तकनीक सक्षम होगा, जिसमें डिजिटल ऑक्शन, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट्स और AI बेस्ड सिस्टम्स जैसी सुविधाएं होंगी। इसका मकसद है मछुआरों को बेहतर दाम, साफ सुथरा बाजार और मजबूत बाजार संपर्क देना। सरकार PMMSY व अन्य योजनाओं के जरिए देश भर में फिश मार्केट्स और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रही है, ताकि फिशरीज सेक्टर को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। फौजी से मछली पालन तक बिहार के पूर्व सैनिक ने रचा आत्मनिर्भरता की नई कहानी। सहारसा, बिहार। भारतीय सेना में 17 साल सेवा देने के बाद रिटायर्ड फौजी विकास कुमार मिश्रा अब मछली पालन में शानदार सफलता की मिसाल बन चुके हैं। उन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर न केवल खुद को आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि इलाके के युवाओं के लिए भी। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने अपने पिता से प्रेरणा लेकर जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जल संचय योजना से तालाब बनवाया। इसके बाद प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY से 3,50,000 रुपए की सहायता लेकर मछली पालन की शुरुआत की। आज वे मात्र 1 बीघा जमीन पर 25 क्विंटल से अधिक मछली का उत्पादन करते हैं। इसमें अलंकारी, कतला, रोहू, कबई और सिंघी जैसी मछलियां शामिल हैं। वे बायोप्लांक तकनीक का उपयोग कर पर्यावरण अनुकूल तरीके से उत्पादन कर रहे हैं। तालाब के किनारे आम, अमरूद और लीची के पेड़ लगाकर अतिरिक्त आय का भी साधन बनाया है। दमन और दीव। भारत सरकार के मत्स्य विभाग के सचिव अभिलक्ष लिखी ने दमन और दीव के मछुआरों, मत्स्य किसानों, मत्स्य संघों और सहकारी समितियों के साथ एक संवाद सत्र की अध्यक्षता की। इस वर्चुअल सत्र में 200 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और केंद्र सरकार की योजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन को लेकर अपने अनुभव साझा किए। बैठक में जुवेनाइल फिशिंग पर रोक, मछली पकड़ने के प्रतिबंधित समय की समीक्षा, मछली पकड़ने वाले जहाजों की स्थिति, संचार उपकरणों की सुविधा, सीमांत मछुआरों को नाव निर्माण में सब्सिडी और डीजल सब्सिडी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। लेकिन इस सभी सुझावों को गंभीरता से सुना और भरोसा दिलाया कि सरकार जमीनी जरूरतों के अनुसार नीतियों में आवश्यक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह संवाद सत्र मछुआरों की समस्याओं को सीधे केंद्र सरकार तक पहुंचाने का एक अहम माध्यम बना। वेरेवाल 22 अप्रैल 2025। MPDA नेटफिश और मत्स्य पालन विभाग DOF वेरेवाल के संयुक्त तत्वावधान में टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस TD के उपयोग को लेकर जागरूकता अभियान का आयोजन होटल हेरिटेज वेरेवाल में किया गया। इस कार्यक्रम में कुल 30 हितधारकों, जिनमें मछुआरे और बोट मालिक शामिल थे, ने भाग लिया। इस अभियान का नेतृत्व MPDA के सहायक निदेशक श्री वाणिया किशोर कुमार, DOF वेरेवाल के श्री विशाल जनकत ASF और श्री जिग्नेश विसावड़िया SSO ने किया। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों को ट्रॉलर में TD लगाने की जरूरत और महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि TAD के प्रयोग से समुद्री कछुओं की रक्षा की जा सकती है, जो मछली पकड़ने के दौरान अक्सर जाल में फंस जाते हैं। यह पहल समुद्री जैव विविधता की सुरक्षा के लिए एक अहम कदम है। कार्यक्रम के माध्यम से मछुआरों को यह संदेश दिया गया कि समुचित तकनीक अपनाकर मछली पकड़ने का कार्य न सिर्फ ज्यादा प्रभावी हो सकता है, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी बन सकता है। मुंबई ने मत्स्य क्षेत्र में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को डिजिटल रूप देने की दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए CIFI अक्वा स्किल हब CASH पोर्टल का शुभारंभ किया। ये पेपरलेस और द्विभाषी डिजिटल प्लेटफॉर्म पूरे देश में मछली पालन प्रशिक्षण प्रणाली को
आधुनिक बनाएगा। इस पोर्टल का उद्घाटन CIFI के माननीय निदेशक रविशंकर CN द्वारा किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर NP साहू और संस्थान के अन्य वरिष्ठ फैकल्टी सदस्य भी मौजूद रहे। इस पोर्टल की मदद से अब प्रशिक्षण प्रस्ताव से लेकर प्रमाण पत्र निर्माण तक, रियल टाइम एनालिटिक्स से लेकर अध्ययन सामग्री तक सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। यह पहल पारदर्शिता, समावेशन और नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक सराहनीय कदम है, जिससे पूरे देश के मत्स्य पालकों और युवाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण मिलेगा। और अपडेट्स के लिए फॉलो करें फिशरी न्यूज।